मैं कृष्ण मोहन गोस्वामी, मंत्री संस्कार भारती मिर्ज़ापुर इकाई, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूं। आज आप लोगों को मिर्ज़ापुर इकाई की जो गतिविधियां थीं संवत 2076 की, उन सभी गतिविधियों से अर्थात वर्ष पर्यंत जो हमारे उत्सव हुए, उन सभी उत्सवों का, कार्यक्रमों का उनकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। 14 जुलाई 2019 को मिर्ज़ापुर में साधारण सभा हुई। एक नई समिति का गठन हुआ जिसमें अध्यक्ष श्रीमती अजिता श्रीवास्तव जी, मिर्ज़ापुर की मशहूर कजली गायिका, उपाध्यक्ष श्री राजकुमार पावा जी, मंत्री कृष्ण मोहन गोस्वामी और कोषाध्यक्ष ऋषभ अग्रवाल, मंत्री संगठन प्रमोद कुमार गुप्ता और मातृशक्ति प्रमुख सुषमा गुप्ता जी। इतने लोगों की एक कमेटी बनी। संस्कार भारती का कार्यक्रम मिर्ज़ापुर में प्रारंभ हुआ। तो इस समिति के गठन के पश्चात उसी दिन दूसरे सत्र में डॉक्टर विष्णुराव वाकणकर जी की जन्म शताब्दी मनाई गई। उनके 100 वर्ष पूरे हुए थे। साल भर ये कार्यक्रम चल रहा था। सौभाग्य से उस दिन कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी मिर्ज़ापुर आए हुए थे। उनकी उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम हुआ। एक गोष्ठी हुई जिसकी अध्यक्षता बाबा ने स्वयं की और वह हमारे मुख्य वक्ता के रूप में भी थे। उन्होंने डॉक्टर वाकणकर के जीवन पर और उनके कार्यों पर वृहद रूप से प्रकाश डाला। इसके पश्चात कार्यक्रमों का सिलसिला प्रारंभ हुआ और पहला जो कार्यक्रम 2076 में हम लोगों ने किया वो था गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा जिसे हम लोग नटराज पूजनोत्सव भी कहते हैं। 16 जुलाई 2019 को हम लोगों ने अपने नगर के ख्याति प्राप्त वयोवृद्ध वरिष्ठ कलाकार श्री स्वरूपानंद श्रीवास्तव जी को उनके निवास पे जाकर के उनका पूजन और अभिनंदन किया। इसके पश्चात वो सावन का महीना लग चुका था। मिर्ज़ापुर कजली के लिए विख्यात है, जानी जाती है ये नगरी। तो मिर्ज़ापुर की कजली का संवर्धन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, इसका आनंद लें, इस भावना से संस्कार भारती कार्य करती है। और यहाँ की एक स्थानीय संस्था फ्रेंड्स क्लब को हम लोगों ने अपना सहयोग प्रदान करते हुए 3 अगस्त 2019 को मिलन पैलेस में कजली का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीआईजी श्री पीयूष श्रीवास्तव जी उपस्थित थे। इसमें 6 कजली गायकों ने, स्कूली बच्चों ने और चौलर गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, सबको आनंद आया और लोगों ने इसकी सराहना की। 7 अगस्त 2019 को पक्का घाट स्थित गोपाल गीता मंदिर में तुलसी जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी, अमर काव्य शिल्पी, इनका अभिनंदन करने में हम लोगों को गौरव का अनुभव हुआ, प्रसन्नता की अनुभूति हुई। एक संगोष्ठी हुई जिसमें बहुत सारे विद्वानों ने प्रकाश डाला। हमारे मुख्य वक्ता थे डॉक्टर सच्चिदानंद
तिवारी जी, जो जीडी बिन्नानी महाविद्यालय के प्रवक्ता हैं, उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस जयंती की अध्यक्षता आचार्य कृष्णचंद्र गोस्वामी ने की। 17 अगस्त 2020 को कजली महोत्सव का कार्यक्रम बृहद रूप में लॉयंस स्कूल के बिरला सभागार में हुआ। यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से हम लोग करते चले आ रहे हैं और लॉयंस क्लब इसमें हमें सहयोग प्रदान करता है। तो यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। 35 कलाकारों ने मध्य रात्रि तक उपस्थित रह करके कजली का गायन किया। श्रोता बैठे आनंद लेते रहे, झूमते रहे कजली की मस्ती में। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे राज्यसभा सांसद श्री राम शकल जी, और उन्होंने भी कजली का गायन करके लोगों को विस्मित कर दिया। इस कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी थे और संचालन श्रीमती मीनू मिश्रा जी एवं विष्णु नारायण मालवी ने किया। इसके पश्चात सितंबर के महीने में जन्माष्टमी के बाद हम लोगों ने बाल गोकुलम का कार्यक्रम कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता 1 सितंबर 2019 को खेतान स्मृति भवन में कृष्ण रूप सज्जा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न वर्गों में कुल 124 बच्चों ने प्रतिभाग किया। यह हमारा एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम होता है। प्रतिवर्ष इसमें बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ और अपनी इच्छा के साथ इसमें भाग लेते हैं। इस बार इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संदीप जैन एवं प्रवीण कुमार जी थे। इस कार्यक्रम का संचालन शंकर राय एवं संतोष तिवारी ने किया। इसमें निर्णायक की भूमिका शंभुनाथ चित्रकार जी, श्री कुलदीप राव जी एवं अजय कुमार गुप्ता जी ने निभाई। इसके पश्चात हमारा छठा कार्यक्रम दीपावली परिवार मिलन का था। 3 नवंबर 2019 को दीपावली परिवार मिलन का कार्यक्रम लोंधी स्थित अभिनंदन पैलेस में संपन्न हुआ, जिसमें सदस्यगण अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। बच्चे बड़े सभी उपस्थित थे। सभी के आनंद के लिए, उनके मनोरंजन के लिए गीत संगीत के कार्यक्रम रखे गए थे, कुछ गेम्स रखे गए थे और उसके पश्चात सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम की संयोजिका सुषमा गुप्ता एवं श्रीमती सुनीता पावा जी थी। इसके पश्चात जनवरी के महीने में भारत माता पूजन उत्सव का कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन होता है। इस बार ऐसा सुखद संयोग था कि प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में संस्कार भारती का एक सांस्कृतिक शिविर 10 दिवसीय कैंप लगा था, जिसमें पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, दूर दूर के प्रांतों से बहुत सारी टीमें आई थीं जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रही थीं। ऐसे ही एक दिन 26 जनवरी को मिर्ज़ापुर इकाई को उसमें सहभागिता का अवसर मिला। उस दिन के हम प्रायोजक भी थे। हम लोगों ने वहाँ उपस्थित होकर के अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया। मंच पर कजली की प्रस्तुति हमारी टीम ने दी और साथ में हम लोगों ने भारत माता का पूजन भी किया। यह कार्यक्रम भी एक नए अनुभव को देने वाला था। बहुत आनंद आया, नए लोगों से मुलाकात हुई। इसके पश्चात हमारा अगला कार्यक्रम मार्च में हुआ, स्थापना दिवस का कार्यक्रम। रंग भरी एकादशी सन
1981 को संस्कार भारती की स्थापना हुई थी। तो हम लोग रंग भरी एकादशी के दिन या उसके 2-3 दिन बाद सुविधा अनुसार हम लोग एक तिथि निश्चित करके स्थापना दिवस मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे कलाकारों को आमंत्रित करते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उन्हें सम्मानित भी करते हैं। तो इस दिन, इस बार का कार्यक्रम जो था, हमारे वरिष्ठ सदस्य नाट्य विधा के प्रमुख स्वर्गीय हीरालाल सिंघानिया जी को यह समर्पित था। स्वर्गीय हीरालाल सिंघानिया जी को मरणोपरांत मिर्ज़ापुर इकाई ने उन्हें सम्मानित किया और इस सम्मान को उनके पुत्र ने ग्रहण किया। साथ ही हम लोगों ने अन्य कलाकारों को भी सम्मानित किया और एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि हमारी इकाई की अध्यक्ष अजिता श्रीवास्तव जी, जो कजरी की मशहूर गायिका हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों में, अंचलों में जाकर के कजरी गायन करती हैं। राज्यपाल आनंदीबेन के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया कजरी गायन के क्षेत्र में। तो इस प्रसन्नता और खुशी की अभिव्यक्ति के लिए हमने इस दिन अजिता श्रीवास्तव जी को भी सम्मानित किया और उन्होंने पूरी इकाई के सदस्यों को, समस्त सदस्यों को उस दिन सामूहिक भोज पर आमंत्रित किया। तो मिर्ज़ापुर इकाई की तरफ से हम अजिता श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं। इस दिन हमारे पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख श्री सनातन दुबे जी, दीपक जी, काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी, ये सभी लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात गुरु पूर्णिमा का अवसर पुनः आता है। ये मिर्ज़ापुर इकाई का सौभाग्य था कि इस वर्ष इकाई गठन के पश्चात एक गुरु पूर्णिमा मिली थी, जिसमें हमने स्वरूपानंद श्रीवास्तव जी का अभिनंदन किया था और इस सत्र के समाप्ति में भी हमें पुनः गुरु पूर्णिमा प्राप्त हुई और इस बार हम लोगों ने 5 कला साधकों, गुरुओं का सम्मान किया, जिसमें 5 जुलाई को हमने डॉक्टर सरिता त्रिपाठी और गिरिजा शंकर सरिता, ये 2 लोगों का सम्मान किया। डॉक्टर सरिता त्रिपाठी जी हमारी संस्थापक सदस्यों में से हैं, वो हमारे काशी प्रांत की उपाध्यक्ष भी हैं और संगीत की बहुत अच्छी गायिका हैं, शिक्षिका हैं, हजारों बच्चों को उन्होंने तालीम दी है, उनका सम्मान किया। गिरिजा शंकर सरिता जी बहुत अच्छे तबला वादक हैं, इनके पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद सरिता जी भी बहुत अच्छे तबला वादक थे और संगीत के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। तो इन 2 लोगों का सम्मान हम लोगों ने 5 जुलाई को किया। उसके पश्चात 7 जुलाई को 3 कला साधकों, विद्वानों का हम लोगों ने सम्मान और किया, जिसमें थे पंडित शारदा प्रसाद मिश्र जी, जो भूतपूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज और ये माध्यमिक शिक्षा आयोग में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे। उसके पश्चात हमने भूतपूर्व प्राचार्य बिन्नानी महाविद्यालय डॉक्टर रामहर्ष गुप्ता जी को भी हम लोगों ने सम्मानित किया। वो भी हमारे मिर्ज़ापुर इकाई के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और अपनी बराबर सेवाएं हम लोगों को देते रहते हैं। उन पत्र पत्रिकाओं में उनके अर्थशास्त्र पर उनके लेख निकलते हैं, उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं, जो शीघ्र ही हम लोगों के बीच आएंगी। तीसरे महापुरुष थे डॉक्टर श्री द्वारकानाथ अग्रहरी एडवोकेट जी, जो पेशे से वकालत करते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व
अवकाश प्राप्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं, सरकारी वकील थे। आप संगीत साधना में बचपन से लगे हुए हैं और पिछले 40 वर्षों से मिर्ज़ापुर में रह करके आप लोगों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। तो यह एक वरिष्ठ संगीत साधक थे। इनका हम लोगों ने सम्मान किया और सम्मान करके हम लोगों ने गर्व का अनुभव किया। एक बात आपको और भी बताना चाहेंगे कि इसके अतिरिक्त समय समय पर हम लोगों की कुछ अन्य गतिविधियां भी होती रही हैं। जैसे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जन्मशती समारोह से संबंधित हम लोगों ने कई कार्यक्रमों को किया और उसमें हिस्सा लिया। अपने साधारण सभा वाले दिन ही हम लोगों ने उस दिन डॉक्टर वाकड़कर जी की जन्म शताब्दी मनाई थी और उनका पूजन अभिनंदन किया था। उसके पश्चात 12 से 16 सितंबर तक काशी विद्यापीठ वाराणसी में वहाँ के ललित कला विभाग में चित्रकला का शिविर लगा था, जिसमें डॉक्टर प्रणाम सिंह, वहाँ के एचओडी, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष सुशील कुमार जी, सुनील कुमार जी तथा अन्य बहुत से वरिष्ठ कला साधक उपस्थित थे। वहाँ के छात्र थे। करीब 15-20 लोगों कलाकारों की उपस्थिति में वहाँ हमने देखा। उस शिविर में लोग वाकड़कर जी के विभिन्न प्रकार के चित्र बना रहे थे और मैं उसे बड़ा ही विस्मित भाव से उन सब की उस कलाकृति को देख रहा था कि कैसे वो चित्रण कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य था, मिर्ज़ापुर इकाई का सौभाग्य था कि वहाँ हम लोगों को उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ और उसे हम लोगों ने छोड़ा नहीं। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे उसका अवलोकन किया, देखा। 5 नवंबर 2019 को प्रयागराज में पुनः संस्कार भारती एवं इलाहाबाद संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी हुई, जिसमें पुनः कला ऋषि पद्मश्री योगेंद्र बाबा आमंत्रित हुए, वहाँ पे आए। उस संगोष्ठी की उन्होंने अध्यक्षता की। डॉक्टर प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी मुख्य अतिथि थे तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अन्य बहुत से प्रवक्ता वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने डॉक्टर वाकड़कर के जीवन पर प्रकाश डाला, जो सुनने योग्य था और उसको लिखने के योग्य भी था। उसको हम लोगों ने खास चीज़ों को नोट भी किया था। तो इस प्रकार से जहाँ भी अवसर मिला हम लोग वहाँ पे उपस्थित हुए और डॉक्टर वाकड़कर की जन्म शताब्दी को हम लोगों ने मनाया। लॉकडाउन के दरमियान भी उनका 101वां जन्मदिन 1 मई को हम लोगों ने मनाया। लॉकडाउन के समय में कुछ और भी कार्यक्रम हुए जिससे हम संक्षेप में बताना चाहेंगे। जैसे 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए प्रधान सेवक मोदी जी ने आह्वान किया था कि सभी लोग अपने घरों पर घंटा थाली बजा करके शंख ध्वनि करके कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे। तो यहाँ संस्कार भारती के सभी सदस्यों ने अपने घरों से ऐसा किया। नव वर्षाभिनंदन हम लोगों ने 25 मार्च को किया। वर्ष प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल लॉकडाउन होने के बावजूद अपने छतों पे खड़े होकर के सूर्य का हम लोगों ने पूजन किया और उन्हें अर्घ अर्पित किया। उसके एक दिन पहले पिछले गत वर्ष की संध्या पर भुवन भास्कर को हम लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को भी हम लोगों ने नमन किया, उन्हें अर्घ प्रदान किया। 2 अप्रैल 2020 को रामनवमी के दिन हम लोगों ने घर पर सायंकाल घी के दिए जलाए। 5 अप्रैल 2020 को रात्रि 9 बजे मोदी जी के पुनः आह्वान पर ब्लैकआउट हो गया था। उस ब्लैकआउट पर
प्रकाश करना था, जिसे अनेक प्रकार की रोशनियों के द्वारा, दीपक के द्वारा, टॉर्च के द्वारा रोशनी फैलाना था और ऐसा सभी सदस्यों ने किया। संघ के आदेशानुसार 19 अप्रैल 2020 को सामूहिक प्रार्थना की गई। इस प्रकार मिर्ज़ापुर इकाई ने वर्ष पर्यंत बहुत सारे कार्यक्रम किए, किसी को सूक्ष्म रूप से, किसी को बृहद रूप से। किसी में बाध्यता थी कि हम घर के बाहर निकल नहीं सकते थे, तो उसे हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों में किया, लेकिन छोड़ा किसी को नहीं, सबको किया। इसी के साथ ही मैं मिर्ज़ापुर इकाई के वो सभी सदस्य जिन्होंने तन मन धन से इस इकाई को अपना सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने उन प्रमुख वरिष्ठ साथियों का, सदस्यों का, पदाधिकारियों का, जैसे सनातन दुबे जी हमारे पूर्वी क्षेत्र प्रमुख, दीपक जी और काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, अभिवादन और हार्दिक कृतज्ञता। धन्यवाद।